ट्रेडर और निवेशकों के सामने आज ये बड़ा सवाल है कि अधिक रिटर्न कौन देगा, गोल्ड या सिल्वर। जबकि गोल्ड स्लो है और सिल्वर प्रो। सोने और चांदी दोनों का मौजूदा ट्रेंड, फंडामेंटल सपोर्ट और ट्रेडिंग की सही रणनीति पर बात करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिव्य गगलानी से। मैं हूं कमल शर्मा। दिव्य जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। दिव्य जी, गोल्ड की रफ्तार क्यों धीमी पड़ी है पिछले कुछ समय से, क्या कारण है? कमल जी, अगर गोल्ड के बारे में बात करें तो अगर मैं लास्ट 4 साल की रिटर्न की बात करूं सोने में एमसीएक्स के अंदर तो ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न है। और अगर ये साल की बात करूं तो टिल डेट 26% का रिटर्न है। तो इतने अच्छे रिटर्न के बाद और जो असेट क्लास की हम बात कर रहे हैं सोना तो काफी बड़ा असेट क्लास है। एक ग्लोबल कमोडिटी है तो इतना बड़ा रिटर्न के बाद एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि प्राइसेस जो है कंसोलिडेट करेंगे एक लेवल पे। ट्रेडर्स जो है ये रेट को डाइजेस्ट करेंगे। कंज्यूमर जो है जैसे कि ज्वेलरी में यूज होता है तो कंज्यूमर भी एक लेवल पे थोड़ा सा रुक जाते हैं बाइंग करने क्योंकि काफी ज्यादा महंगा हो गया है फिजिकल मार्केट के अंदर। तो ये वन ऑफ द रीजन है। और साथ ही साथ अगर मैं जो फैक्टर्स की बात करूँ जो ड्राइविंग फोर्स होता है जैसे कि जियोपोलिटिकल टेंशन था, जो वॉर सब चल रही थी मिडल ईस्ट में, इंडिया पाकिस्तान में, तो वो भी सब काइंड ऑफ भी थम गई है। और जैसे कि हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी रशिया को दिया है कि ऑलमोस्ट 50 डेज का अल्टीमेटम दे के रखा है कि जो वॉर जो चल रहा है यूक्रेन के साथ। हाँ, तो अगर मैं सोने की अगर मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम अभी भी सोने में भले थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है पर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है सोने का वो अभी भी स्ट्रांग है। जब तक अगर 95,000 का अभी एक बेस बना दिया है प्राइस के अंदर, जब तक प्राइस 95,000 के नीचे नहीं जाता तब तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रेंज में ट्रेड कर सकते हैं 95,000 से लेके 1 लाख के बीच में विद अ पॉजिटिव बायस। जी, तो दिव्य जी, क्या सिल्वर को मिल रही इंडस्ट्रियल डिमांड 2025 में उसे रिटर्न लीडर बना सकती है? अ, जी बिल्कुल। सिल्वर की बात करें तो काफी लंबे समय से एक ओवरहैंग था सिल्वर के अंदर। इंडस्ट्रियल डिमांड 2-3 साल से कांस्टेंट था पर अभी जो ईवी का जो एडेप्टेबिलिटी बढ़ रहा है, लोग जो एक्सेप्ट कर रहे हैं ईवी को, ग्रीन एनर्जी में इतना ज्यादा यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ज्यादा यूज हो रहा है, तो डिमांड काइंड ऑफ जो अभी शूट अप हुआ है। और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट डिमांड था जो सिल्वर में नहीं दिख रहा था क्योंकि ज्यादा करके इन्वेस्टमेंट डिमांड सोने में जा रहा था, पर अभी सिल्वर में भी वो जो एक ट्रेंड है वो पिकअप हुआ है। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है प्राइजेस के लिए। तो फंडामेंटली भी प्राइजेस के लिए काफी अच्छा है। और साथ ही साथ टेक्निकली भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है लंबे समय बाद। हम $38 का जो लेवल है सिल्वर में ऑलमोस्ट 2011 के बाद अभी एक ब्रेकआउट हुआ है। और अगर मैं आपको बात करूं कि हिस्टोरिकली कभी भी क्वार्टरली बेसिस पे $38 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। अगर ये क्लोज होता है ये क्वार्टर में $38 के ऊपर तो सिल्वर के लिए काफी एक बुली साइन होगा और हमें काफी आगे आके बड़े लेवल देखने मिल सकते हैं। जी, तो क्या ऐसे में दिव्य जी ये माने कि जो अभी चांदी में लॉन्ग पोजीशन लेने का ये सही समय है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो ये साल ऑलमोस्ट 28% का रिटर्न है सिल्वर के अंदर। और प्राइसेस जो है ऑलरेडी एक पीक पे चल रहे हैं। तो कोई भी लेवल सही लेवल नहीं होता। तो मेरे जी। हिसाब से स्टैगर्ड मैंने में बाई करना चाहिए। अगर हमें फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया डालना है सिल्वर के अंदर तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि 20-20% के हिसाब से उसको डिवाइड करना चाहिए 5 ट्रांचेस के बीच में। तो हमें एक अच्छा रेट मिलेगा। और ना ही हमें एक अगर करंट लेवल जैसे कि है काफी हाई लेवल चल रहा है तो यहाँ पे तो एडवाइजेबल नहीं रहा कि हम अब ऑलमोस्ट फुल 100% इन्वेस्ट करें। अभी 20% इन्वेस्ट करें, अगर करेक्शन मिलता है आगे जाके क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेड अगर इतनी अच्छी रैली देखने मिलती है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, प्राइजेस नीचे आते हैं तो थोड़ा सा हम ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर सेकंड मैनर में मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इन्वेस्ट करने का सिल्वर के अंदर। जी, और ट्रेडर्स के लिए अभी कौन सा सेगमेंट ज्यादा अनुकूल है, फेवरेबल है, गोल्ड या सिल्वर? ट्रेडर्स की मैं बात करूँ तो ट्रेडर्स को वॉलेटिलिटी ज़्यादा पसंद है। कमोडिटी में अगर प्राइसेस जी। वॉलेटाइल रहेंगे तो उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। और अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर में ऑलमोस्ट जो भाव है 1,12,000 के आसपास चल रहा है। अगर दिन का 1% भी मूवमेंट होता है फॉर एग्जाम्पल तो ऑलमोस्ट हम लोग 1,200 पॉइंट का अपसाइड या डाउनसाइड की बात कर रहे हैं। अगर इतना बड़ा अपसाइड डाउनसाइड मिल रहा है
तो ट्रेडर्स के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है तो ट्रेड करने में। तो सिल्वर आई गेस ज़्यादा बेहतरीन कमोडिटी, उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है तो कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू गोल्ड या बाकी अदर कमोडिटीज। और दिव्य जी, जो गोल्ड में देखिए प्राइस अभी बढ़े हैं लेकिन पहले काफी नीचे आए थे। और कल भी गोल्ड में ऐसा देखा गया कि क्लोजिंग आई जब नीचे की आई। तो गोल्ड में जो करेक्शन वाला बात है वो अब पूरा मान ले या अभी और गिरावट भी आ सकती है? गोल्ड में अभी एज ऑफ नाउ करेक्शन का जो फैक्टर्स है वो एक ये हो सकता है कि अगर रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है अगर वो स्टॉप हो जाता है तो हमें जो एक वॉर प्रीमियम जो देखने मिला था सोने के अंदर, मे बी वो डिमिनिश हो जाए और हमें करेक्शन देखने मिले। पर हमारे लिए लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि लेवल्स के नीचे कोई भी चीज जाती है या बढ़ ऊपर जाता है तो उसके बाद हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिलता है। जो जैसे कि करंटली सोने में जो लेवल्स है कॉमेक्स के अंदर वो 3250 का है और एमसीएक्स में 95,000 के अराउंड है। अगर प्राइस इसके नीचे अगर मंथली क्लोज हमें देखने मिलता है तो फिर हमें एक अच्छा वाला करेक्शन देखने मिल सकता है। अब डाउन टिल 90,000 रेंज बना है 5,000 पॉइंट का, तो ये रेंज में ट्रेड कर सकता है। जी, दिव्य जी, लास्ट सवाल ये है कि 2025 के लास्ट तक सिल्वर पर आपका क्या टारगेट है? सिल्वर का हमने लास्ट ईयर एक रिपोर्ट निकला सिल्वर के ऊपर 78,000 था तभी सिल्वर का रेट, तो हमने 1,10,000 टारगेट दिया था, वो तो अभी अचीव हो चुका है। सेकंड टारगेट हमने 1,20,000 का दिया है, पर अभी फिलहाल जो मोमेंटम चल रहा है तो एक्सपेक्टेशन है कि 1,25,000 के आसपास दिवाली तक या ईयर एंड तक आ जाना चाहिए। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? मेरी ईटीएफ में पोजीशन होगी, बाकी फ्यूचर्स में मैं ट्रेड नहीं करता। आपका धन्यवाद, शुक्रिया दिव्य जी।